हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 5.3 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कराया प्लस स्लोप के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। आज लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके, जो बहुत ही बेसिक है, डिफिकल्ट नहीं है बट आने तो चाहिए ना। तो इसके पहले का वीडियो देख लो। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नहीं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आपको वहां पे मिल जाएंगे। साइंस 1 एंड साइंस 2 के भी काफी टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 में दिया है, इफ a 1, -1, b 0, 4, c -5, 3 are vertices of a triangle, then find the slope of each side। अब ये ट्रायंगल नहीं दिया होता और ऐसे बोला होता a b c 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, स्लोप ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी निकाल लो, वो तीन ही साइड होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्यों दिया है? ताकि आपको लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड बी सी, स्लोप ऑफ साइड ए सी। खाली स्लोप ऑफ ए बी लिखोगे तो भी चलेगा, स्लोप ऑफ बी सी लिखोगे तो भी चलेगा, स्लोप ऑफ ए सी लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रायंगल से पता चला कि 3 स्लोप निकालने हैं। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। आप ऐसे लिख लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन ए सी। आपको लाइन की जगह पे साइड लिखना है, बहुत सही, साइड लिख दो उसके जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड ही लिख दो। चलो अब ए बी बी सी ए सी का स्लोप निकालना बहुत ईजी है। लेक्चर 1 में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, आपने भी मेरे साथ वीडियो पॉज करके सॉल्व किए थे, तो ये भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर कंफर्म करना कि आंसर क्या आता है। चलो करो वीडियो पॉज। तो एकदम आसानी से ऐसा आ गया होगा। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा, देखो साइड ए बी का -5, साइड बी सी का 1/5, साइड ए सी का -2/3। ओके, तो ये 3 स्लोप है। फाइनल आंसर मैंने लिख दिया, द स्लोप्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर -5, 1/5 एंड -2/3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा? बिकॉज ए बी का ये, बी सी का ये, ए सी का ये। रिस्पेक्टिवली मतलब ऐसा नहीं उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्टिवली तभी लिखते हैं जब कुछ भी चीज का ऑर्डर दिया हो और उसके बाद उसकी वैल्यूज का ऑर्डर दिया हो। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला जो आया पहला वैल्यू उसका, दूसरा आया दूसरा वैल्यू उसका, तीसरा आया तीसरा वैल्यू उसका। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, और खुद से नहीं आया तो, और खुद से आया है तो कमेंट्स में जाके अभी लिखो कि 4th क्वेश्चन खुद से किया और आया। डन। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, शो दैट ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए, अच्छे से देख लो एक बार, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होने के लिए उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, राइट। अभी आप सोचो, अगर ए बी सी डी, आप पैरेललोग्राम दिमाग में ऐसे सोचो, रफ में बनाना है तो बना भी लो, ए बी सी डी ऐसा हुआ तो आपको दिख रहा है कि ए बी और सी डी का स्लोप सेम आएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो क्या मैं इसमें से ए बी और सी डी का स्लोप निकाल सकता हूं? यस, मैं निकाल सकता हूं। प्लस मैं ए डी और बी सी का भी स्लोप निकालूंगा। ए डी और बी सी का स्लोप भी, ए और डी आपको दिया हुआ है, बी और सी भी आपको दिया हुआ है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। वो भी इक्वल आया तो वो दोनों भी पैरेलल हो गए। तो आपको समझ आ जाएगा कि ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स, दोनों पेयर, दोनों जोड़ियां, ये वाली जोड़ी भी और ये वाली जोड़ी, बोथ पेयर्स आर पैरेलल, देयरफॉर यू कैन से दैट इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, हर एक साइड का स्लोप निकालो। ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, 4 ही साइड है ना, चारों का निकाल देते हैं स्लोप। चलो देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे मैंने साइड ए बी का स्लोप निकाला तो आया 3। कैसे निकाला ए बी का स्लोप? देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स भी है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी है। y2 - y1 मतलब 2 माइनस ऑफ -7 अपॉन x2 - x1, -1 माइनस ऑफ -4। ये सब निकाल के सॉल्व किया तो स्लोप आया 3। वैसे ही बी सी का निकाला, बी और सी, तो 1/3। सी डी का निकाला तो आया 3। एंड ए और डी का स्लोप निकाला, देखो -4 माइनस ऑफ -7 अपॉन 5 माइनस ऑफ -4। सॉल्व किया तो आया 1/3। क्लियरली दिख रहा है, ये 3 और ये 3 दिख रहा है, ए बी और सी डी का स्लोप सेम है। और ये 1/3 और ये 1/3, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, ये 3 और ये 3 का कोई रिलेशन नहीं।
हमको सिर्फ सेम क्या है वो देखना है, ये दोनों सेम है। ये 1/3 के जगह पे 1/7 भी हो सकता है, पर ये भी 1/7 होना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि सब जगह 3 आना ही चाहिए नंबर, ओके। ऐसे देखो ये 3 और ये 3 तो स्लोप इक्वल, ये 1/3 और ये 1/3 तो ये दोनों का स्लोप भी इक्वल। तो दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, अब देखो बच्चों ये आगे जाके मुझे यूज करना है ना 3 3, तो मैं क्या करता हूं, इनको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 और आगे मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। स्लोप ऑफ साइड ए बी और साइड सी डी, इधर भी साइड लिख देता हूं यार, चलो लास्ट में मैं उसको साइड कर दूंगा। स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड सी डी। कहां से पता चला, 1 और 3 से, देखो ना 3 3 है तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 और 3। अब अगर स्लोप सेम है लाइंस का तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल, यही तो है स्लोप की प्रॉपर्टी। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, हो गया ये पैरेलल। सिमिलरली मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ साइड बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड ए डी, देखो यहां पे फ्रॉम 2 और 4, तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन बी सी लिखा है यहां पे, इसको साइड कर दूंगा लास्ट में मैं, एंड बी सी और ए डी का भी स्लोप इक्वल है। तो कहां से आया वो, 2 और 4 से। अगर वो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो साइड एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि दोनों पेयर ए बी सी डी को पैरेलल है, बी सी ए डी को पैरेलल है, दोनों जोड़ियां पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी आर पैरेलल। अभी से मत बोल देना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बन रहा था जिसके बोथ पेयर्स आर पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो अगर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसने क्या बोला था, ये जो वर्टाइसेस है ए बी सी डी ये वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के, तो अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो वर्टाइसेस है वो भी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देते हैं, देखो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखना बच्चों, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इंस्टाग्राम नहीं पैरेललोग्राम। नीचे क्या लिखेंगे, जो प्रूव करने बोला था वो कर दिया, तो 3 हसीन शब्द, हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। ठीक है, गिनो 3 कैसे हैं फिर बताना मुझे कमेंट्स में। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया। अब ये जो साइड लिखा है ना, यहां पे भी मैं लाइन की जगह पे चारों जगह साइड लिख रहा हूं, अब भी साइड लिख देना। तो मैंने यहां पे सब जगह साइड लिख दिया, ठीक है, इधर इधर। अब आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी करना है तो देख लो, ये फर्स्ट पार्ट है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। डन। ये सेकंड पार्ट है, कर लिया कॉपी। ये है पूरा क्वेश्चन, काफी सिंपल है पैरेललोग्राम प्रूव करना। पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, स्लोप के कारण ये सब बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है फाइंड के इफ आर एस एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। आर एस में आर और एस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और स्लोप ऑफ लाइन आर एस दिया है -2। आपको क्या फाइंड करना है, के एक ही अननोन है, एक अननोन है मतलब आपको एक इक्वेशन मिल गया कहीं से भी। इक्वेशन कैसा होता है, समथिंग इक्वल टू समथिंग, ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिल गया तो आपका काम हो गया। स्लोप ऑफ लाइन दिया है ना भाई, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि भाई स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लगा दूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन आर एस तो ऑलरेडी है -2, तो मुझे मिल गया -2 इक्वल टू समथिंग। ये समथिंग में कहीं पे तो k आने वाला है, जो मैं इधर उधर करके वैल्यू निकाल लूंगा। तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या आ जाएगा, y2 - y1 मतलब k माइनस ऑफ, ये -1 है तो ब्रैकेट में डालना, अपॉन x2 - x1 मतलब -2 - 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस के जगह पे मैं लिख दूंगा -2 क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू ये k माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो k + 1, ये -2 - 1 हो जाएगा -3। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मुझे k की वैल्यू चाहिए तो -3 को यहां पे भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर -2 × -3। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों डाला, बिकॉज माइनस साइन है, एंड ये k + 1 अकेला यहां पे रह जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 3 6, तो +6 आता है तो मैं खाली लिखूंगा 6 इक्वल टू k + 1, तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये +1 को इधर लेके आएंगे, +1 अगर लेफ्ट साइड आएगा इक्वल टू के, अगर वो इक्वल टू की साइन क्रॉस करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये +1 इधर गया बन गया -1,
यहां पे राइट साइड में सिर्फ बचेगा के। 6 माइनस 1 क्या होता है 5, तो नेक्स्ट स्टेप में ये सब सेम आ गया, बस 6 माइनस 1 की जगह पे लिख दूंगा 5, और 5 इक्वल टू के लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर के इक्वल टू 5, और ये अपना फाइनल आंसर है, यही पूछा था, तो इस पे एक मस्त सुंदर सा बॉक्स बना देंगे और खत्म कर देंगे क्वेश्चन। यहां पे है ना एकदम इजी क्वेश्चन। यहां पे साइड में गिवन लिख देता हूं बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन RS -2 दिया हुआ है, लाइन हो गया ना लाइन की जगह पे, तो यहां पे मैंने गिवन लिख दिया बिकॉज ये -2 जो लिखा है मैंने वो इसमें से लिखा हुआ है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। हाँ करना है कॉपी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। पता है कहां मिस्टेक होती है? ये जो माइनस वाला पार्ट है वहां होती है। इधर ये -3 इधर भेजा, मल्टीप्लाई किया, इंस्टेड ऑफ 6 -6 लिख दिया। ओके, या फिर यहां से कोऑर्डिनेट जब कॉपी कर रहे थे, कॉपी करने में ही मिस्टेक कर दी। ये जनरली मिस्टेक नहीं होगा, 6 - 1 = 5 जनरली नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बाकी जो मैंने बताया ना वो सारे मिस्टेक्स होने के बहुत अच्छे चांसेस है, तो करो प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है फाइंड के इफ बी उसका कोऑर्डिनेट है, सी उसका भी कोऑर्डिनेट है, दिख रहा है इसमें के है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। ये तो सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, ये आप नहीं बोल सकते, ये मैं बोल रहा हूं। आपको तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करना ही है, पॉज करके मैं भी कर लेता हूं क्योंकि पूरा करके बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो। कैलकुलेशन में तो आप चैंपियन है ना, है चैंपियन, दे दो खुद को शाबाशी और वीडियो पॉज करके अभी के अभी सॉल्व करो। ऐसे मत सोचो नहीं करना है, करना ही है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलो करो वीडियो पॉज। ऐसे आएगा स्लोप ऑफ लाइन BC, सॉल्व किया देखो, y2 - y1 2 माइनस ऑफ -5 अपॉन x2 - x1 1 - के। आगे जाके स्लोप ऑफ लाइन BC की जगह पे लिख दिया 7, और ये माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, नीचे 1 - के आया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में ये 7 के साथ 1 - के लेके गया मैं, एक स्टेप खा गया, ठीक है। ये 2 + 5 = 7 अपॉन 1 - के करके नहीं किया, इतना तो आएगा ना। 2 + 5 = 7, 1 - के वहां भेज दिया। ऐसे मत सोचो एक स्टेप का मार्क्स कटेगा, लेकिन अगर आपके कैलकुलेशंस वीक है तो वो स्टेप भी करो। कौन सा स्टेप पता है ना? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा 7 = 7 अपॉन 1 - के। अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 × 7 माइनस ऑफ 7 × के 7 के, तो मुझे ऐसे मिल जाएगा। आगे जाके मैं क्या करूंगा, मुझे के का वैल्यू चाहिए, तो मैं ये 7 के को इधर लेके जाऊंगा, ये 7 को यहाँ लेके जाऊंगा, ये 7 प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे आएगा -7, और ये -7 के उधर जाके +7 के हो जाएगा। 7 - 7 7 0, तो 7 में से 7 निकालूंगा 0 आएगा 7 के। अब 7 के 0 आ रहा है, ऐसे मत करना, अच्छा 7 इधर प्लस है तो नेक्स्ट स्टेप में 0 - 7 लेके के लिखूंगा, यार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है के से, ठीक है, तो यहां पे आके वो डिवाइड होगा। या फिर ऐसे सोचो 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। कोई भी नंबर सोच लो, एक ही जगह पॉसिबल है कि के अगर 0 है ना तो ये 70 नहीं होता, 7 × 0 आएगा 0। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि भाई अगर 7k का प्रोडक्ट 0 है तो k 0 है। ओके, तो ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। 0 = k नहीं लिखेंगे, k = 0 करके बॉक्स बना देंगे। अब बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे यार 0 थोड़ी ना पॉसिबल है, इतना मेहनत से किसी ने क्वेश्चन बना के पूछा है तो 0 थोड़ी ना होगा आंसर। क्यों नहीं होगा, 0 भी एक नंबर है ना। आप लाते हैं ना एग्जाम में 0 कि नहीं लाते हैं, तो k = 0 पॉसिबल है, ये अपना फाइनल आंसर है। तो यहां पे भी मैं गिवन लिख देता हूं बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन BC 7 है ना। चलो फटाफट से कॉपी करो। जिन बच्चों ने खुद से किया और ये सम स्पेसिफिकली आया है ना, तो कमेंट्स में अभी जाके लिखो कि ये सम ने खुद से किया और आया, बिकॉज इसमें ना मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे आके ना बच्चे डर जाएंगे या फिर 7 × k 0 करके कुछ कैलकुलेशन में उल्टा सीधा कर देंगे, है ना। ये आप देखेंगे ना, इधर आपको और कोई कैलकुलेशन करना है तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, 0 / 7 0 ही होता है, ठीक है। और एक मेथड इसको ये करने का है कि ये 1 - के यहाँ पे लेके आए ना, तब ये 7 यहाँ से उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके वहाँ पे 7 / 7 हो जाएगा। व्हाट इज 7 / 7? 7 / 7 इज 1, तो आपको आ गया 1 - के = 1, ठीक है। ये k को उधर भेज दो, ये 1 को इधर लेके आओ, ये 1 प्लस है, इधर आके -1 हो जाएगा, ये k - के उधर जाके प्लस के हो जाएगा, 1 - 1 0। तो ये सब नहीं करोगे, यहां पे ये 7 आपने उधर भेज दिया तो भी हो सकता है। कैलकुलेशन आप बहुत सारे वेज में कर सकते हो, ठीक है। हो गया,
कॉपी कर लिया ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट में एक जगह के है, ठीक है। ये ना एक्चुअली चेक कर रहा है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, मतलब आपको पता है कि स्लोप दोनों का इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पी क्यू का स्लोप निकालोगे, आर एस का स्लोप निकालोगे और इक्वल होगा। जब इक्वल आ गया बीच में तो इक्वेशन मिल गया ना, एक इक्वेशन मिल गया और एक ही अननोन है। यहां पे अगर मैं एक और अननोन डाल दूं ना, सपोज एच, तो मुश्किल हो सकती है, बट एक ही अननोन है, एक इक्वेशन क्लियरली इसमें से बन रहा है, तो ये सॉल्व तो होने ही वाला है। चलो करते हैं, कैसे आएगा देखो। तो यहां पे 8th क्वेश्चन में मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस। तो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या आएगा, देखो पी ये है, क्यू ये है, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 4, और नीचे आएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2। 6 माइनस 4 होता है 2, 3 माइनस 2 होता है 1, तो आपको मिलेगा 2/1। 2/1 क्या होता है, 2। अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन आर एस, आर यहां है, एस यहां पे, देखो y2 माइनस y1 k माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ऊपर k माइनस 1, और x2 माइनस x1 5 माइनस 3। अब इसको खाली एक स्टेप आगे कर सकते हैं, k माइनस 1 तो k माइनस 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 की जगह पे 2। बट क्वेश्चन में दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस, है ना। मैंने आर एस पैरेलल पी क्यू क्यों लिखा पता है, उल्टा, क्योंकि आर एस पैरेलल पी क्यू लिखूंगा ना तो मैं यहां पे आर एस की जगह पे ये लिख दूंगा और पी क्यू की जगह पे ये, तो के लेफ्ट में रहेगा पहले से, तो अननोन फाइंड करने में लास्ट में मुझे समथिंग इक्वल टू के जगह पे आंसर में आएगा के इक्वल टू समथिंग, तो एक स्टेप बच जाएगा ना मेरा। समझ में आया ना, पी क्यू पैरेलल आर एस लिखोगे तो भी सेम है, लेकिन लास्ट में आपको के राइट साइड में मिलेगा, ठीक है। ये कहां से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है। एंड ये एक्सरसाइज में, ये प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, इसलिए तो स्लोप निकाला ना, टाइम पास के लिए थोड़ी ना निकाला है। तो लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स आर एस और स्लोप पी क्यू दोनों इक्वल आ जाएंगे। और अब स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या है, के माइनस 1/2। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या है, 2, तो यहां पे लिख दिया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये k माइनस 1 ऐसे रहेगा, 2 को उधर भेज सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा k माइनस 1, ये 2 वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये k माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 2 22 मत लिखना, 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो वहां जाके वो +1 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा देखो k इक्वल टू 4, ये -1 उधर जाके +1। 4 + 1 बहुत डिफिकल्ट है, 41 नहीं, 4 + 1 आ जाएगा 5। ये अपना फाइनल आंसर है, तो इसको बॉक्स बना देंगे, खत्म क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे, देखो इसमें कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे, कैलकुलेशंस में मिस्टेक होते हैं, और वो तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सारी मिस्टेक्स प्रैक्टिस में कर लो ताकि एग्जाम में जाके मिस्टेक ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। डन, 8th क्वेश्चन भी खत्म यहां पे। तो आज के प्रैक्टिस सेट 5.3 के लेक्चर 2 में मैंने आपको कराया क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 यहां पे होता है खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, स्कोरिंग है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आगे जाके आप साइंस लेने का सोच रहे हो, वहां पे मैथ्स में आपको स्लोप बहुत बार आने वाला है। कॉमर्स के मैथ्स में शायद आएगा, मैं कॉमर्स के मैथ्स के बारे में इतना अवेयर नहीं हूं, बट साइंस में जो मैथ्स होता है, साइंस स्ट्रीम में, उसमें ये स्लोप आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। जेई लेने वाले हो, बहुत काम आने वाली ये चीज़, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि अभी तो फुल मार्क्स आए, आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं हो। आगे का छोड़ो यार, पहले अभी का कर लेते हैं, ठीक है। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म होता है, और इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीनों प्रैक्टिस सेट हमने खत्म कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको तीनों लाइन वाइज मिल जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो यार, इतना इजी है लाइक करना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक कर दो। एंड आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दो। कहाँ शेयर करोगे? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह। अगर वो लोग ये यूज नहीं करते तो उनको वर्बली जाके बताओ कि भाई ये चैनल पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सारे बाकी अलजेब्रा ज्योमेट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट का कोई नहीं कराने वाला, ठीक है। मैं एकदम मेहनत करके एक एक स्टेप जाके देखता हूं कि कहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगा,
ऑनलाइन सिखाने में यही प्रॉब्लम है ना कि आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं आपके डाउट्स एंटिसिपेट करता हूं, पहले से सोचता हूं कि डाउट कहाँ आएगा और वो एक्सप्लेन कर देता हूं। और हो सकता है इसके कारण मेरे लेक्चर्स लंबे हो, बट आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, हर बच्चे को अलग टाइप का डाउट आ सकता है। मैं ट्राई करता हूं कि हर एक बच्चे का डाउट एक साथ सॉल्व हो जाए। तो सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो और बाजू में घंटी है उसको भी बजा दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं ये सेम नेम योगेश सर्स बैक बेंचर्स, जो मेरे चैनल का नाम है YSB, ये सेम नेम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों पे अवेलेबल हूं। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल है, जहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करता हूं। जाके ज्वाइन कर लो ताकि आप भी वो लेटेस्ट अपडेट्स देख सको। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।